इतनी बारीकी से सज्जन जी चोरी हो रही थी, शांतनु जी ऐसे चोरी हो रही थी, ऐसे ही कोई 4-5 साल में करोड़पति नहीं बन जाता, किसी की बिल्डिंग नहीं बन जाती। और जो 18-20 हजार की सैलरी में है वो दान पात्रों से कैसे चोरी कर रहा था। सीसीटीवी जो लगे हुए थे वो चेक हुए, कभी बंद पाए गए, कभी चालू पाए गए, तब ये सारा राज खुला है। एक एक किरदार की बात कर लेते हैं। चंपत राय के सहयोगी से शुरू करते हैं। जी देखिए, यहाँ पे जो मंदिर अभी तो 2.5 साल हुए हैं, फरवरी 2024 की बात है। 5-6 साल में पहले जब मंदिर नहीं बना था, ये चढ़ावा जो आना शुरू हुआ है बड़ी संख्या में, चूंकि आस्था की बात है, प्रतिदिन औसतन लगभग 1 लाख लोग वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दर्शन की व्यवस्था तो बहुत ही सुचारू है, लेकिन ये जो आप बता रही हैं ये अभी 750 करोड़, और लोग बता रहे हैं कि ये बढ़ सकता है, मतलब हो सकता है कि ये 100 करोड़ से ऊपर भी चला जाए, जिस तरह की बात है। तो ये निश्चित तौर पे आप देखें कि इसमें वो सारे कर्मचारी जिनके ऊपर जो चढ़ावा था, चाहे वो पैसों का हो चाहे गहनों का हो, उसको गिनने का और फिर उसे बैंक के पास सुपुर्द करने की जिम्मेदारी थी। उसमें ये टिन्नू यादव हैं, लवकुश मिश्रा है, ये सब लोग हैं। अब इसका सबसे बड़ा कारण आप देखिए, ये कहना कि उनकी सैलरी कम थी, ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। आप गुरुद्वारों में जाए, आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे आप कैरियर करने या जॉब करने के लिए केवल नहीं जा रहे हैं। नहीं सर, उनकी सैलरी से मेरा इशू ये था कि जो 18-20 हजार कमा रहे हैं वो करोड़ों कैसे, हाँ, वो संपत्ति कैसे कर रहे हैं। और आप जब मैकेनिज्म की बात करते हैं तो आप तिरुपति मंदिर की बात करें, वहां का भी तो मैकेनिज्म है काम करने का, वहां कैसे चोरी नहीं हो रही है। सबसे बड़ी यहाँ पे जो है, अभी भी वहां पे जो ट्रस्ट है, उसमें आप देखिएगा ट्रस्ट के जो भी सदस्य, चंपत राय वो तो खैर विश्व हिंदू परिषद के सिंगल जी के बाद सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन उसके बाद जितने भी लोग नियुक्त हो रहे हैं वो एक दूसरे की सिफारिश पे हो रहे हैं। कि मान लीजिए उनके साथ पहले से कोई सहयोगी है, वो आया, लवकुश मिश्रा है, उसने किसी और को रिकमेंड किया कि आप उसे ऐसे संवेदनशील जगह पे बिना इसका संज्ञान लिए कि भाई उस आदमी का चरित्र क्या है, पैसे के बारे में ये करना, वही दिखा रहा है कि देखिए आप एडहॉक बेसिस पे लोगों को किसी के सिफारिश पे रख दे रहे हैं, और ये मंदिर के साथ हो रहा है। ये वही चीज है जो हम बाकी जगहों पे भी देख रहे हैं कि किसी के सिफारिश पे कोई जा रहा है और फिर उसके बाद आपके पास गबन का मामला सामने आ रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ शांतनु जी, जब आस्था की बात आती है तो इस वक्त सबको चोट लगी है। और मैं इसमें हालांकि राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहती, लेकिन हर मसले का एक राजनीतिक इम्प्लीकेशन होता है। योगी जी के सामने ये बात आई, उन्होंने 24 घंटे के अंदर एसआईटी का गठन कर दिया, लेकिन एक क्रेडिट आपको अखिलेश यादव को भी देना होगा। सबसे पहले इस मामले का खुलासा उन्होंने किया कि भाई चंदे की चोरी हो रही है। मतलब पॉलिटिकली बड़े व्यक्ति ने करा, बात तो पहले मीडिया में आनी शुरू हो गई थी और उसी मीडिया की बात को पिक करके ही उन्होंने अखिलेश यादव ने कहा। देखिए, जो मंदिर का ट्रस्ट है उसके प्रेसिडेंट हैं महंत, अगर आप देखेंगे तो सारे उसमें अधिकतर स्वामी लोग हैं। महंत नित्य गोपाल दास जी उसके प्रेसिडेंट हैं। चंपत राय जी जो वीएचपी में, जैसा सज्जन भाई ने कहा कि अशोक सिंघल जी के बाद सबसे बड़ा उन्हीं का नाम आता है। फिर जो ट्रेजरर हैं, ट्रेजरर मतलब जिसके पास धन का, वो गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं। तो ये सब बिल्कुल जैसे कहा किसी भी तरह के शक से बिल्कुल दूर है। हाँ, ये जो ट्रस्ट है इसके ऊपर हम बार बार ट्रस्ट कह रहे हैं। देखिए, एक तो ये हमें मानना पड़ेगा ये एक प्राइवेट मंदिर है। प्राइवेट मंदिर से मेरा मतलब क्या है, जैसे साउथ में, जैसे खासकर कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, तमिलनाडु में सारे मंदिर सरकार चलाती है एंडाउमेंट एक्ट की तरफ से। लेकिन और उत्तर प्रदेश में भी जैसे जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो सरकार के पास आता है, लेकिन ये मंदिर सरकार के पास नहीं आता है। सरकार के इसमें 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, जैसा कोर्ट ने कहा था। तो उसमें नरेंद्र अवस्थी हैं, उसमें नृपेंद्र मिश्र भी हैं। वो तो अब सरकारी नहीं रहे क्योंकि अब वो सरकार से बाहर हो चुके हैं। बल्कि मेरे ख्याल से उसमें सीआईसी भी हैं, हमारे ये ज्ञानेश कुमार भी हैं उसमें सरकार के रिप्रेजेंटेटिव की तरह से। तो लेकिन उस तरह से सरकारी मंदिर नहीं है वो, तो वो किसी पार्टी का मंदिर नहीं है, वो ट्रस्ट का मंदिर है। अब इनमें से किसी पे शक करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत होगा। हाँ, आपने जो कहा प्रक्रिया क्या है, एक बार ऐसा हुआ जब मैं तिरुपति गया तो मुझे प्रणाली का सामने से कैसे खुद पता लगा। जैसे वो हुंडी होती है, बड़ी बड़ी हुंडियां होती हैं, जब उसको लॉक करते हैं तो उस समय जो भी 4-5 दर्शालु होते हैं उनको सामने बुला लेते हैं रैंडम, जिससे वो रैंडम सिलेक्शन हो, और उनके सामने देखते हैं कि हम लॉक कर रहे हैं, सील मार रहे हैं, आप भी साइन करें। तो मैंने भी एक बार साइन करने का मौका मिला क्योंकि मैं खड़ा था उस समय सबसे आगे। तो मुझे पता लगा, फिर मैंने पता लगा, जब हम लोग
थोड़ी सी जानकारी के बिल्कुल ठीक बात। तो देखा कि वो कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले वो हुंडियों को लॉक करा जाता है, लोगों के सामने करा जाता है, बाहर का कोई व्यक्ति होता है, और फिर वो कई स्टेजेस पे जाता है, फिर उसकी गिनती होती है, गिनती करके उसकी टेबुलेशन होती है, उसके बाद वो सबके किसी के एक बैंक किसी के 2 बैंक में वो पैसा जाता है। लेकिन जो सबसे मुश्किल है यहाँ से गिनती तक, क्योंकि यहाँ पे आपने उसे काउंट तो नहीं करा। मैंने जब देखा तो मैंने तो देखा आपने सील मारा है, तो मैंने दर्शालू बस सील को सत्यापित करा, मैंने उसकी काउंटिंग तो नहीं करी, इतने सारे पैसे थे उसमें तो, लेकिन वो बीच में काउंटिंग का प्रोसेस खराब हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से प्रोसेस की दिक्कत है। सज्जन भाई की एक बात से मैं शायद उतना नहीं कॉन्कर करूंगा कि उन्होंने कहा कि वो लोग कितने विश्वास क्यों। देखिए विश्वास आप नहीं कर सकते, बहुत बड़ा प्रोसेस है, केवल प्रोसेस टेक्नोलॉजी से ही ये मैप हो सकता है। इतना सारा पैसा, विश्वास वाला व्यक्ति भी उतना पैसा देख के उसका विश्वास ऋण हो सकता है। एक से एक लोगों ने गड़बड़ करी है। तो केवल प्रोसेस क्या है उसका, वो कैसे जांच हो रही है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है। आजकल तो केवल कैमरे से सब कुछ नहीं, तो इसमें तो फिर ट्रस्ट को सोचना चाहिए कि उन्होंने इस प्रक्रिया को उतना ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं बनाया, और टेक्नोलॉजी लेड और टेक्नोलॉजी लेड क्यों नहीं बनाया। बहुत ही एडहॉक बेसिस पे रहा कि आपने किसी को रिकमेंड किया, वो अपने किसी भाई भतीजे को लेके आ गया। बिल्कुल ये प्रक्रिया ढीलापन दिखा। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन जा रहे हैं तो 1 महीने के अंदर अगर 1 रुपए भी एक श्रद्धालु दे रहा है तो भी 30 लाख 31 लाख जो है वो आपका हो जा रहा है ना। लेकिन अब आप ये देखें, समाजवादी पार्टी राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को मुद्दा बना रही है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि प्रदेश में IIT बननी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से SIT बन रही है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि चढ़ावे में चोरी की बात तो अयोध्या का हर शख्स जानता है। 7 दिन से चर्चा हो रही है, लेकिन ट्रस्ट चुप है, सरकार चुप है, कोई कुछ नहीं बता रहा। आज बहुत दुखित मन से बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रभु श्री राम की मर्यादा खंडित हो रही है। ये मामला राज्य का नहीं है, ये राष्ट्र का मामला है, और ये जांच SIT से निष्पक्ष होने की संभावना कम है। स्वतंत्र जांच, निष्पक्ष जांच, किसी का दबाव ना हो, तो हमें अपने देश की न्यायपालिका पर, उच्चतम न्यायालय पर बड़ा भरोसा है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से लेकर अवधेश प्रसाद सब पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में अब राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को प्रभु राम की याद आ रही है। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। अब वह भी उस मुद्दे पर आस्था की बात करने लग गए। अब उनको आस्था याद आ रही है, अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। अच्छी दिशा में चल रहा है। अयोध्या विकास का भी और विरासत का भी एक मॉडल बन करके प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है, और यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी। एक क्विक कमेंट इस पर शांतनु जी, जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो व्यक्ति आज तक अयोध्या नहीं गया, अखिलेश यादव के घर से अगर वो शुरू करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास, 1.5 घंटा नहीं लगेगा उनको मंदिर पहुंचने में। आज तक मंदिर नहीं गए, उनकी पत्नी मंदिर नहीं गई। अवधेश प्रसाद जो वहाँ रहते हैं, वहाँ से 10 मिनट की दूरी पर रहते हैं, 2 साल लग गए उनको मंदिर जाने में। आज वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई तो भाई गड़बड़ी, एक प्राइवेट ट्रस्ट है, उसके प्रोसेस में गड़बड़ हो गई, बिल्कुल ठीक है, उसकी जांच होगी, पता लग जाएगा। वो चोरी एक प्राइवेट जगह में चोरी हो गई, अगर इंडिया टीवी के अगर ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसमें योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नहीं है, उसमें सरकार जिम्मेदार नहीं, सरकार का कोई व्यक्ति अंदर नहीं है, ना उसका कोई प्रोसेस है वहाँ पे, ना सरकार की कोई, सरकार ने तो वहाँ पे प्रोटेक्शन दे रखी है बाहर केवल पुलिस की। तो लेकिन क्योंकि लोगों को नहीं पता तो गुमराह करना वही उनकी राजनीति है। तो ठीक है, जिस तो आज तक राम मंदिर नहीं गया, उसको एकदम से राम मंदिर पे जब दिक्कत हुई, जब वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई तो एकदम से रोटी सेकने आ गए, तो लोग समझ जाएंगे। 24/7 के मीडिया के समय में आजकल लोग समझ जाएंगे इस साजिश को।